आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, बांके बिहारी जी को प्राप्त करने का एक रहस्य मैं बताऊं आपको कि भक्तों ने बिहारी जी को कैसे प्राप्त किया है। बांके बिहारी जी में एकदम आप तन्मय हो जाइए। ये भी बताऊं तन्मय कैसे होना है। सभी के पास तन्मय होने की शक्ति होती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आपने देखा होगा एक लड़का लड़की तन्मय हो सकते हैं, किसी से आकर्षण हो गया हो तो आप देखना दिन रात उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उसी के विचार आते हैं कि नहीं। स्वाभाविक है, आते हैं। और हमारे बांके बिहारी जी ने सभी भक्तों को जीवों को ये शक्ति दी है। लेकिन हमारे सामने समस्या ये होती है, उन्हीं लड़का लड़की से कहा जाए कि आप दोनों बांके बिहारी जी में तन्मय हो जाओ, उनसे ही प्रेम करो, तो वही बात बिगड़ जाती है। ये भला कैसे हो सकता है। लोग पूछते भी हैं, भैया दिन भर कामकाज में लगे रहें, चाहे घर का काम हो, दुकान का काम हो, कोई नौकरी करते हो या कोई धंधा करने का काम हो, जो भी क्षेत्र हो वहाँ कोई चिंता न कोई गलत विचार मन में आते हैं। लेकिन सुबह बांके बिहारी जी का ध्यान में या माला करने बैठते हैं, उस समय पता नहीं मन कहाँ कहाँ घूमने लगता है। कई भाई तो ऐसे बोलते हैं, घर में अगर झगड़ा हुआ हो पति पत्नी में तो टेंशन होती है। वही भाई दुकान पर बैठ जाता है, फिर घर की टेंशन खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़ा सब भूल जाते हैं दुकान पर। वही भाई जब माला करने बैठे तो 10 दिन पहले झगड़ा हुआ होगा वो भी याद आ जाता है। बंधु, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। बंधु, इसका कारण है, सोचो 20 साल के लड़का लड़की तन्मय हो सकते हैं तो इसका कारण है एक दूसरे से प्रेम। प्रेम भी छोड़ो, प्रेम बहुत ऊंची बड़ी चीज है, क्योंकि प्रेम नहीं भी है तो आकर्षण। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा दूसरा विशेष कारण है ये, उनको महत्वपूर्ण लगता है। घर में हुआ झगड़ा घर में टेंशन लगता है, दुकान पर घर की टेंशन नहीं होती। जैसे दुकानदार को दुकान महत्वपूर्ण लगती है, नौकरी करने वाले को अपनी नौकरी और धंधे वाले को अपना धंधा महत्वपूर्ण लगता है। तो बंधु, इसमें 2 बातें हुई। जो आपको आकर्षक लगता है उसमें आप तन्मय हो सकते हैं, और जो आपको महत्वपूर्ण लगता हो आप उसमें तन्मय हो सकते हैं। और अगर आप अभी भी कहते हो कि हमें बांके बिहारी से प्रेम नहीं हो रहा, तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, या तो मेरे बांके बिहारी जी आपको आकर्षक नहीं लगते या महत्वपूर्ण नहीं लगते। यदि लगता तो हो जाता बिहारी जी से प्रेम। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। सोचो 60 साल के बाबा जी रुपए गिन रहे हो, 10 20 30, और उसी समय छोटा सा बच्चा बीच में खेलते खेलते आ जाए, बाबा जी करने लगे, तो बाबा जी नाती को चुप कराते हैं, चुप चुप डिस्टर्ब मत कर, और रुपए गिनते रहते हैं। और वही बाबा जी जब बिहारी जी की लड्डू गोपाल जी की सेवा में बैठे हो और उस समय अगर बच्चा आ जाए तो बाबा जी क्या कहते हैं, आओ लाला आओ आओ आओ, ये तो मेरा लड्डू गोपाल है, ये तो लड्डू गोपाल का ही स्वरूप है, मेरा बेटा मेरा नाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठाकुर जी नोटों की गड्डी जितना भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। मन का ये स्वभाव है बंधुओं, जो भी आकर्षक लगता है, जो भी महत्वपूर्ण लगता है, मन अपने आप तन्मय हो ही जाता है उसमें। इसके लिए क्या करना चाहिए। आचार्यों ने बताया है कि बांके बिहारी जी की कथा सुननी चाहिए, उनके द्वारा जो लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, और संत महात्माओं का अपने गुरुजनों का आचरण करना चाहिए। जिन्होंने बांके बिहारी कुछ झांकी पाई है उनके जीवन को समझने का प्रयत्न करें, नज़दीक से उनकी जीवन शैली देखें। इस अभ्यास से मन बिहारी जी में अपने आप तन्मय होने लगेगा। बांके बिहारी जी के मंदिर की बिल्कुल सत्य चमत्कार में आपको घटना बताऊंगी, ये रहस्य बताऊं, रहस्य समझ लीजिए, जो हर रोज होता है बिहारी जी के मंदिर में। आपको शायद पता नहीं होगा कि बांके बिहारी जी के श्री अंग में कितना तेज है, प्रकाश है। ये रहस्य अगर आप जान गए तो जानते ही सबसे पहले आप यही सोचेंगे, काश मैं भी बिहारी जी को प्यार करूं, उन्हें लोरी सुनाऊं, बिहारी जी को थपकी लगाकर सुलाऊं, तो बिहारी जी कृपा करो ताकि मैं भी तुमको छू सकूं। बड़े प्यारे प्यारे सपने आते हैं रात दिन। लेकिन बंधुओं, ये सपने हमारे सच हो सकते हैं अगर हम उनसे प्रेम करें तो। बांके बिहारी जी से प्रेम नहीं भी है तब भी हो सकता है अगर हम करना चाहें। इंसान को सच्चा प्रेम तभी होता है जब इंसान किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनता है। अगर आप
बिहारी जी की चमत्कारी बातें सुनेंगे, उनकी कृपा भक्त पर कैसे बरसती है, भक्त की हर समस्या को बिहारी जी कैसे दूर करते हैं और आपके घर आपके साथ बिहारी जी चमत्कार कैसे करेंगे, ये सब आपके प्रेम के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको बिहारी जी से प्रेम है तो आपको बिहारी जी की निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमारे बिहारी जी कैसे हैं, क्या पसंद है उनको, क्या नहीं, बिहारी जी क्या खाने में पसंद करते हैं, क्या नहीं, बिहारी जी कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, तमाम कोशिशें करनी पड़ती हैं अपने चाहने वाले को खुश करने के लिए, तब जाकर कहीं थोड़ा सुकून मिलता है दिल को। एक बात मैं आपसे बोलूं, बिहारी जी को प्रेम करने के लिए किसी को छोड़ना भी नहीं है, बस बांके बिहारी जी को पकड़ना है। एक बार तुम बिहारी जी के हो गए, फिर तुम्हें बिहारी जी से कोई अलग नहीं कर सकता, स्वयं आप स्वयं भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा चमत्कार है बिहारी जी का। बंधुओं, मैं आपको बिहारी जी की एक रहस्यमयी बात बताऊं, आप में से कम लोग ही जानते होंगे कि हमारे बिहारी जी का श्री अंग शरीर कैसा है। आपने बिहारी जी को लाइट के प्रकाश में देखा होगा, उनको वस्त्रों में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको बिहारी जी को बिना कपड़ों का रहस्य बताता हूँ। अनुभव करना आप भी, क्योंकि बिहारी जी सुबह से देर रात तक तो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, खड़े रहते हैं, और जो भी हमारे और पास मंदिर होते हैं उस मंदिर में मूर्ति विराजमान होती है जो हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहती है, वहीं पर मूर्ति पूजा अर्चना की जाती है। आपने देखा होगा, आपके और पास जरूर ऐसे मंदिर होंगे, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में जो बिहारी जी दर्शन देते हैं वो कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी युगल रूप में है। जैसे हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो उसी प्रकार बांके बिहारी जी अपने भक्तों को पूरे दिन दर्शन देते हैं खड़े होकर, तो शाम तक बिहारी जी भी थक जाते हैं। ऐसा भक्तों का भाव है, गोस्वामी जी का भाव है, तो हम सभी का ऐसा भाव होता है कि बिहारी जी पूरे दिन दर्शन देते हैं तो बिहारी जी थक जाते होंगे, और उसी थकान को दूर करने के लिए सेवायत जो गोस्वामी जी होते हैं वो बिहारी जी की इत्र से हर रोज मालिश करते हैं, चरणों को, उनके पैरों को दबाते हैं। तो आप में से कई बहनें हमारी माताएं होंगी, उनको ये अच्छी तरह पता चलता है, जब आप छोटे से शिशु की, बच्चे की गुनगुने तेल से या साधारण तेल से मालिश करती हैं तो शिशु के हाथ पैर पूरा शरीर कितना कोमल होता है। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे बांके बिहारी जी का श्री अंग बिल्कुल कोमल है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो सेवायतों को ऐसा कभी नहीं लगा कि हमने मूर्ति की मालिश की। बंधु, जब बिहारी जी को रात में शयन कक्ष में शयन कराते हैं तो जहाँ पर बिहारी जी शयन करते हैं, सोते हैं, तो वहाँ 2 दीपक जलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा या सुना भी होगा कि बिहारी जी को सुलाने के बाद दीपक बाहर रख दिए जाते हैं। जहाँ बिहारी जी सोते हैं उस कक्ष में पूरा अंधेरा होता है, कोई लाइट नहीं होती। जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह बिहारी जी को उठाने जाते हैं बिहारी जी के सेवक, तो वहाँ अंधेरा होता है। बिहारी जी के मंदिर की साफ सफाई भी पूरे अंधेरे में ही की जाती है जहाँ बिहारी जी का शयन कक्ष है। तो बंधुओं, जब बिहारी जी की सोहनी सेवा होती है, जब आचमन करा के बिहारी जी को ऊपर से वस्त्र हटाया जाता है, बंधुओं ये बिल्कुल सत्य चमत्कार है। बांके बिहारी जी जिस पलंग पर विराजमान होते हैं 7 तकियों के ऊपर, और जिस पलंग पर सोते हैं वो पलंग चंदन का होता है। सुबह आचमन कराकर जब बिहारी जी के ऊपर से वस्त्र धीरे धीरे हटाए जाते हैं तो अंधेरे कमरे में एकदम उजाला हो जाता है, मानो जैसे किसी ने लाइट जलाई हो। जैसे हम लोग अंधेरे कमरे में जाते हैं तो चटकनियाँ होती है, हम लोग दबाते हैं तो तुरंत उजाला हो जाता है, तो उसी प्रकार बिहारी जी के ऊपर से वस्त्र हटते ही पूरा शयन कक्ष एकदम प्रकाश से जगमगाने लगता है। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है, चमत्कार है, रहस्य है हम लोगों के लिए। तो बांके बिहारी जी साक्षात हैं, ये विश्वास और हमेशा हृदय में बिठा के रखना इस बात को। हमारे बिहारी जी स्वयं प्रकाश हैं और उसी प्रकाश से ये सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है। बंधु, अगर आपको पता ना हो कि हमारे बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए थे तो आई बटन में मैं इसका वीडियो लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लेना। बंधु, अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।